लाइट रेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं तो वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, ये बेंड होना उस लाइट रेस का फ्रीक्वेंसी जो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जिस लाइट रेस का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा बेंड होगी, या वेवलेंथ कम है, तरंग दैर्ध्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर रेड लाइट और वायलेट लाइट को हम यहाँ पे कंपेयर करें तो वायलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा बेंड हो रही है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण। अब हम एक प्रिज्म को लें, उससे वाइट लाइट को गुजारें तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वो जो है स्प्लिट कर जाती है, क्योंकि वाइट लाइट जो है बहुत सारे लाइट से मिलके बना होता है। इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमें रेनबोज में दिखता है। ठीक, क्लियर। तो वाइट लाइट प्रिज्म से गई और स्क्रीन में आई तो उसने अलग अलग कलर हमें दिए। इतना कंक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्क्रीन को अगर हम गौर से देखें तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है स्क्रीन में। अब हमें यहाँ पर को क्या दिख रहे हैं, अलग अलग बैंड दिख रहे हैं। जैसे वायलेट कलर का बैंड है, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर के अलग अलग बैंड दिख रहे हैं, जिनको हम विबग्योर बोलते हैं। इन बैंड्स को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, इन बैंड्स को जब हम गौर से देखेंगे तो इनमें कोई भी लाइन नहीं है, ये कंटिन्यूस है, ये लगातार है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि वायलेट जो है इंडिगो में मर्ज कर रहा है, इंडिगो ब्लू में मर्ज कर रहा है, फिर ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, और ऑरेंज रेड में। और ये लगातार कलर चेंज हो रहा है, बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा है पर हमें। ठीक है, ब्लू कब ग्रीन में कन्वर्ट हो गया हमें पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है बीच में। क्लियर, ऐसी कोई लाइन नहीं है यहाँ पर को कि हम कहें कि इसके इस पार ब्लू है, इसके इस पार ग्रीन है, ऐसी कोई लाइन हमें नहीं दिख रही है बीच में। क्लियर, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम जो है सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर इस वाइट लाइन को हम किसी गैस से पास कराएं, ठीक है, या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से इसको पास कराएं हम इस लाइट को, तो हमें लाइंस दिखने लग जाती हैं। जैसा अभी यहाँ पर हमें लाइन दिख गई है। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्योंकि इन्होंने, इस मटेरियल ने जो है एक स्पेसिफिक एनर्जी की लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, अब्जॉर्ब करने की वजह से वो लाइनें आ गई वहाँ पर को। ठीक है, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल और एटम है जो है, जो ये वाली जो लाइन है वाली लाइट को वो अब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो वहाँ से गायब हो गई लाइट। ठीक है, इसलिए लाइन आ गई है वहाँ पर को। क्लियर। तो यहाँ पर को हम कह सकते हैं कि लाइट जो है फिर पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जिसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, और फोटोन का जो एनर्जी है वो होती है कितनी, E इज इक्वल टू एच वी। एच यहाँ पर को प्लांक कांस्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, वो जो है, जो यहाँ पर मैटम और एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अब्जॉर्व कर रहा है, ये हम जान गए हैं। ठीक है, इसका एक अपोजिट फिनोमेना भी है। अगर हम किसी गैस को एक्साइट करते हैं, ठीक है, अगर गैस को हम हीट देते हैं, इसको एक्साइट अगर हम करते हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लाइट रेज निकलती हैं। ठीक है, और अगर उसको स्क्रीन में ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसी लाइन दिखती है हमें, रंगीन लाइन दिखती है, और पूरी स्क्रीन काली रहती है। ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मॉलिक्यूल या एटम जो निकले हैं, ठीक है, वो इन लाइट्स को इमिट कर रहा है, इसलिए इसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो
सिंपल है कि अगर हमने एटम को यहाँ से एक्साइट करा, ठीक है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में भी आता है, ठीक है। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो लाइट में जाता है, फोटोन में जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच पी है। तो तो वो जो है अलग अलग लाइनें हमें दे देगा। क्लियर? तो वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की हमें लाइन दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि ई इज इक्वल टू एच वी है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर वी है ई अपॉन एच। क्लियर? ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर कोई एक खास पैटर्न में होता है। क्लियर? अलग अलग मटेरियल के लिए यहाँ पर हमें अलग अलग पैटर्न दिखता है, यहाँ पर कुछ जैसे दिख रहा है अभी हमें। क्लियर? तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में